नजरिया ही सब कुछ है। नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। आज हम जो कुछ भी हैं महज अपने नजरिए की बदौलत ही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार पांडे और आज हमारे साथ हैं नजरिया पुरुष के नाम से विख्यात जाने माने मोटिवेशनल ट्रेनर एसपी गुप्ता आजाद साहब। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच राजेश जी। सर, जानना चाहेंगे आपकी पहचान एक नजरिया पुरुष के रूप में बनती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो मानना है कि जीवन में नजरिया से बेहतर कुछ भी नहीं है। आप ये मेरा जो चश्मा देख रहे हैं, मैं इसको नजरिए का चश्मा कहता हूँ। सबसे बड़ी चीज क्या है, आज करोड़ों हत्याएं लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चोरियां हर जगह हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, सब कुछ जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं, ये उसकी नजरियों की कमी की वजह से हो रही है। क्योंकि अगर नजरिया ठीक है तो कोई इंसान चोरी नहीं करेगा, नजरिया ठीक है तो कोई इंसान अपने माता पिता को निकाल के वृद्धाश्रम तक नहीं पहुंचाएगा, नजरिया ठीक है तो लोग घोटाले नहीं करेंगे। सो जितनी भी सारी दुर्घटनाएं हैं, जितनी भी मानसिक विकृतियां हैं, वो बाद में होती है। मैं एक ही चीज कहता हूं कि हर चीज दुनिया में कम से कम 2 बार तो बनती है। हर चीज दुनिया में कम से कम 2 बार तो बनती है। पहले नजरिया बनाता है धरातल पे, बाद में बनती है। आगरा से पहले सोचो ताजमहल कहां बना होगा, शाहजहां ने ठाना होगा तो इतिहास पढ़ा होगा। तो हमने चोरी करने का पहले विचार बनाया, पहले एक नजरिया बनाया है, चोरी बाद में हुई है। हमने हत्या करने के बारे में सोचा है, हत्याएं बाद में हुई है। सो मेरा मानना है कि किसी भी चीज को बदलने से पहले नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। हम पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन नजरिए पे अगर काम नहीं होगा तो पूरी दुनिया को हम नहीं बदल सकते। तो सकारात्मक नजरिया का होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। सर, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूपी आइकॉन अवार्ड 2017 से भी सम्मानित हैं। जी सर, इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ और आपका फ्यूचर के लिए अब क्या विजन है? देखिए, मैं एक संघर्षशील लड़का रहा हूं अपनी लाइफ में। जीवन में बहुत सारी समस्याओं को जब मैंने फेस किया, अपनी लाइफ में 3 बार मैंने भी आत्महत्या करने की कोशिश तक गया हूं, फिर मैं निकल के आ गया। और मुझे ये लगा कि ऐसी समस्याएं तो बहुत सारे युवाओं के साथ भी हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ में हैं, लेकिन उनको हैंडल करने नहीं आता है। अगर हम लोगों को ये हैंडल करना सिखाएं और बताएं तो मुझे लगता है कि हम जीवन का सबसे बड़ा काम करेंगे। सो एक विजन बना दिमाग में कि अपने देश से, अपने हिंदुस्तान में अपने लोगों को इस तरीके से समझाना है, बुझाना है, मोटिवेट करना है कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी बट उनका नजरिया ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सब कुछ नहीं कर पाते जो वो कर सकते हैं। सो हम इस फील्ड में आए और रहा मेरा विजन की बात, तो मैं नजरिया पुरुष के रूप में आज मुझे लोग जानते हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपने हिंदुस्तान से, लोगों के नजरिए से वो सारी चीजें निकाल के बाहर कर दूं, जिससे हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। हर युवा अपनी जगह पे सबसे अच्छा काम करे, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का बेहतरीन तरीके से निभाए। अगर हर इंसान अपनी जगह अच्छा काम करेगा तभी हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। सर, आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने से पहले मैंने आपकी प्रोफाइल को विधिवत देखा और एक चीज मैंने पाया कि 4 ऐसे युवा जो जिंदगी से पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुके थे, उनके हालात ऐसे हो चुके थे कि वे आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके थे। उस दौरान उनकी आपसे मुलाकात हुई, आपने उनकी काउंसलिंग किया, आपने उनको प्रेरित किया और आज उनके दिन बदल चुके हैं और वे एक सकारात्मक और सफल जीवन को जी रहे हैं। सर, सब कुछ संभव कैसे हो पाता है? देखिए, पहली चीज तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने एक चीज उनको बताने की कोशिश की कि मानव जीवन बहुत ही मुश्किलों के बाद, और यूं कह सकते हैं कि सबसे धन्य जीवन है इस पृथ्वी पे जितनी भी यूनिया है। सो इसको पाने के बाद अगर आप इसका सही तरीके से, सही डायरेक्शन में उपयोग नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि सारा खजाना आपके अंदर होते हुए आप कोई खजाना नहीं पा पाएंगे। हमने उनको यही चीज समझाई, कमियां सभी के पास होती हैं, आपको कमियों पर फोकस नहीं करना है, आपको अच्छाइयों पर फोकस करना है, जहां भी है वहां से बेहतर करना है। अगर आप पे एक पैर नहीं भी है कोई बात नहीं, चलते तो लोग एक ही पैर पे भी है, लोग चल रहे हैं। सो मैंने वो समझाने की कोशिश की उनको। सबसे बड़ी चीज, लोग जब कमियों को देखते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं सफल नहीं हो सकता हूँ, मेरे माता पिता अच्छे नहीं इस वजह से नहीं हो सकता हूँ, मैं बहुत छोटे परिवार से इस वजह से नहीं हो सकता हूँ। सो मैंने उनको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए कि ऐसी सी समस्याओं से गुजरने वाले लोग भी आज आगे आए हैं। बट
उन्होंने संभावनाओं पे फोकस किया, जी। अपनी सीमाएं उन्होंने नहीं देखी, सीमाओं को तोड़ा उन्होंने और सफल जीवन जीने लगे। सो जब भी मैं लोगों से मिला, वो चाहे शैलेंद्र जी हो फतेहपुर से, जो कि गिनीज बुक रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, उनके साथ भी ऐसी समस्या थी। परमानंद शुक्ला जी रहे दिल्ली से, एक संस्कृत के विद्वान टीचर हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ। पिंटू जी हैं गोरखपुर से हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ। धनंजय दुबे जी हैं, वो भी गोरखपुर से हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो ये 4 नाम तो मुझे याद है कि जिनको मैंने पर्सनल काउंसलिंग की है, जो आत्महत्या के कगार पे थे और अच्छा जीवन, और ऐसे ना जाने कितने और भी नाम भी। हाँ बिल्कुल सर, वो मैं जानता नहीं हूँ, धीरे धीरे पता चलेगा जी। सर, आप रियल एस्टेट गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, और रियल एस्टेट में आप किस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? देखिए, रियल एस्टेट में बड़ा करियर मैंने अपना गुजारा है। मैं डायरेक्ट सेल्स में भी रहा हूँ रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट के गुरु के रूप में लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो मुझे लगता है कि मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान में, ये जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो इंडस्ट्रीज पे काम करती है, इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री भी नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से। सो मैं उनको ये ट्रेनिंग देता हूं कि आपको जो यहाँ पे काम करना है, आप जो भी काम करते हैं इस इंडस्ट्री के लिए जो काम करते हैं, क्योंकि ये सपना लोगों के दिलों से जुड़ा होता है। लोग बहुत सारे पैसे को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी हसरतों के मारने के बाद कभी कोई प्लॉट या मकान या फ्लैट्स या रो हाउसेस में कहीं कुछ लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जगह पे अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो किसी इंसान के 10-20 साल की बचत खत्म हो जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, उसके सपने टूट जाएंगे, तो इंसान टूट जाएगा। तो मैं लोगों को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बेचना सिखाता हूं, सही चीज बेचना सिखाता हूं, और इंडस्ट्री में सही तरीके से काम कैसे करना है मैं ये सिखाता हूं। सर, आप अमेजिंग सक्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर और सीईओ भी हैं। जी। सर, जानना चाहेंगे कि आपके इस इंस्टीट्यूट में किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इसका विजन और मिशन क्या है? अमेजिंग सक्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसा कि राजेश जी नाम से ही पता चलता है कि अमेजिंग सक्सेस, अद्भुत सफलता की ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट है ये। तो मेरा जो जीवन है, आने वाला जो जीवन जितना भी ईश्वर ने दिया है, मेरा लक्ष्य है कि मैं लोगों को उनकी फील्ड में अमेजिंग सफलता यानी अद्भुत सफलता की ओर ले जाऊं, एक सामान्य जीवन से अद्भुत सफलता की ओर ले जाऊं। क्योंकि हर इंसान यहाँ पे सामाजिक जो बंधनों में बंधा हुआ है, वो कोई ना कोई कार्य कर रहा है जी। और आप अच्छे टीचर हैं, तो आप अगर अपनी अच्छी जगह काम करेंगे तो आप समाज का भला कर रहे हैं, हमारा देश का भला होगा। आप वीडियो मैन हैं, आप कैमरामैन हैं, अगर आप अच्छी तरीके से काम करेंगे तो भी देश को अच्छी चीज मिलेगी। लोग पे करते हैं बट उसके अगेंस्ट में उनको वो चीज नहीं मिलती है। सो मुद्दा किस बात का कि हर इंसान अपनी जगह बेहतरीन काम करे, अपनी जगह अद्भुत तरीके से रोल प्ले अगर करेगा तो ये संसार बहुत ही अच्छा होगा और हमें हर चीज अच्छी मिलेगी। तो अमेजिंग सक्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक ही लक्ष्य है कि जो लोग हमसे जुड़ते हैं उनको अद्भुत सफलता की ओर अग्रसर करें, जिससे हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलें जो कि बेहतरीन तरीके से काम करते हों, बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम देने लगे, जिससे हमारी ये दुनिया खुशनुमा हो जाए और हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। एसपी गुप्ता आजाद से जुड़ने के लिए आप YouTube चैनल पर एसपी गुप्ता आजाद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अन्य प्रोफाइल फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी आप एसपी गुप्ता आजाद के नाम से सर्च कर सकते हैं और उन्हें फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल दी गई है, जिसके द्वारा आप डायरेक्ट एसपी गुप्ता आजाद से मिल सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।